हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी के बारे में। देखो, अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये तो मैं बात क्लियर हो रही हूँ कि जो भी चीज़ें श्योर ना हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होगी या फिर ऐसे नहीं होगी, राइट। तो हम उसके बारे में श्योर नहीं होते। ऐसे एजेंट है, एजेंट अब इसमें क्या है, उसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो ये सही जाएगी या फिर नहीं जाएगी। सपोज अगर आप एक कार लेके जा रहे हो, एयरपोर्ट पहुंचना है आपको, आपको है कि आपको 90 मिनट्स में वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। बट अगर आपकी कार खराब हो गई, आप ऑल दो पहले चले हो, अगर आपकी कार खराब हो गई तो ये तो अनसर्टेन होगा ना कि आप पहुंचोगे भी या नहीं पहुंचोगे, ठीक है। Agent never have access to the whole truth about the environment. Agent act under uncertainty. उसको पूरा truth नहीं पता होता environment के बारे में कि अच्छा ये पूरी डिटेलिंग नहीं पता होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक मेडिकल लाइन में एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके टूथेक है, ठीक है, आपके टूथेक है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कैविटी हो, ठीक है। तुम मान के बैठ गए हो अच्छा टूथेक है तो कैविटी ही होगी, नो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट किया कि अगर फॉर ऑल पी, इफ पी हैज अ सिम्टम्स टूथेक, इट इम्प्लाइज दैट पी हैज अ डिसीज कैविटी, कि उसके पास उसका कौन सा डिसीज है, उसके पास कैविटी। बट क्या ये हमेशा के लिए ट्रुथ है? नो, ये हमेशा के लिए ट्रुथ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसको टूथेक है तो उसको कैविटी भी हो सकती है, गम डिसीज भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ये चेक करके पता चलेगा। तो यही चीज़ है कि हाँ, अगर वो क्या है, अनसर्टेनिटी में काम करता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छा अगर टूथेक है तो कैविटी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि होगी। तो एजेंट जो है अनसर्टेनिटी में काम कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर तुम दो लोग कुछ खेल रहे हो, ठीक है, लूडो खेल रहे हो, तो तुम जीतोगे या दूसरा जीतेगा, ये अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें देखो क्या आता है, डिग्री ऑफ बिलीफ। डिग्री ऑफ बिलीफ कि तुम्हें किस एक्शन में कितना विश्वास है कि ये चीज ऐसे ही होगी। अब ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री ऑफ बिलीफ विद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये इसका टूल है उसको रिप्रेजेंट करने का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। एंड कॉजेज क्या है अनसर्टेनिटी के। देखो, सबसे पहले लेजीनेस, ठीक है, कि तुम क्या है, लेजी हो गए, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा टूथेक है तो वो कैविटी ही होगी, ठीक है। तो तुम उसको एज ए कैविटी ट्रीट करी जा रहे हो, देखी जा रहे हो बिना कोई टेस्ट किए। या फिर अगर तुम्हें सिर में दर्द है, ठीक है, तो बिना कोई टेस्ट किए तुम सिर्फ सिर दर्द की दवाई खा रहे हो, अनसर्टेनिटी में काम कर रहे हो ना। थ्रेटिकल इग्नोरेंस, कि तुम्हें थ्रेटिकल इग्नोरेंस, थ्रेटिकल जो है वो नॉलेज कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है, इक्विपमेंट एरर हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाता है, या क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तुम्हें बाहर जाना था, तुम्हारी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि हाँ तुम बाहर जाओगे, बट बारिश हो गई, अब तुम बाहर नहीं जा पा रहे। सो ये सब चीज़ें क्या है, कॉजेज हैं अनसर्टेनिटी के, कि कोई काम होना है बट वो हो नहीं पा रहा, किस वजह से, क्योंकि वो अनसर्टेन है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। ये सारे रीजंस दिए हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बहुत ईजी है, इसमें बस यही बताया गया है कि हाँ, हम कोई एजेंट जो है उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होती है और अनसर्टेनिटी में काम करता है, ठीक है। वो काम हो भी सकता है और वो काम नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर इसने कहा ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी का मतलब कि अगर ए ट्रुथ होगा तो बी ट्रुथ होगा, ठीक है। तो अगर हमें ए का ही नहीं पता तो बी का कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अनसर्टेनिटी है। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी मिली? अगर गाइज आपको ये नोट्स चाहिए, देन आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड बाय दैट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। एंड मेरी पूरी प्ले लिस्ट है कि गो एंड वॉच दैट।